रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ और सवेरा लगते ही एक पर्व आ गया कार्तिक चतुर्दशी का। और कार्तिक चतुर्दशी के दिन एक पूजन होता था पहले देवराज इंद्र महाराज का, जो भगवान ने समाप्त कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र का ही पूजन क्यों समाप्त किया? यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कराई, आगे भी बताएंगे आपको। एक पर्व आ गया, जब पर्व कोई आता है तो आपने देखा माताएं बहनें घर के बाहर लिपती हैं, आंगन में लिपती हैं, एक से एक बढ़िया मिठाई बनती है, बालूशाही बनती है श्रद्धा के अनुसार। कोई पूरी बनाता है, टुआ बनाता है, पापड़ बनते हैं। ऐठी गुठी कौन देवता खाता? अच्छा अच्छा, जयु बनाई जाती, जिन्हें गाती ठौरी ठौरी, ये सभी बनाई गई। भगवान जिसके घर में जाए, ये क्या हो रहा है? तो यशोदा मैया के पास दौड़ करके आए और गोदी में चिपट गए। मैया मैया, यशोदा ने कहा चुप, चूल्हे की ज्यादा बुलीबम चिकनाई ज्यादा लगी जाती। हो सकते भाई ऐसा हो, चिकनाई ज्यादा लगी जाती हो। भगवान को भगा दिया, भगवान बाहर आए। बाबा आज कौन देवता का पूजन है? का बेटा बैठो, फिर तुम्हें बताए। जो देवताओं में सबसे बड़े राजा हैं, कहा का जिनका नाम है देवराज इंद्र महाराज। आज देवराज इंद्र महाराज का पूजन है। का क्यों? देवराज इंद्र क्या करते हैं? का बेटा जब पृथ्वी पर जल नहीं बरसता तब जल बरसाते हैं, वृष्टि होती है, जल बरसने से नाद पैदा होता है, नाद पैने से हम खाते हैं, हमारे नेत्र खुलते हैं, इसीलिए उन्हीं का पूजन है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, अगर घर के मथुरा वृंदावन के बीच में एक पर्वत है गोवर्धन, अगर गोवर्धन महाराज घास न पैदा करे, नाच न पैदा करे, तो देवराज का पैदा करके खबाही बाबर मुहदा भी दो। देवताओं के विषय में नहीं बोला जाता है कि बोलो का है ना याद। दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, रीत बदल गई, और जैसा बदला देश वैसा तुम भी बदलो। आज के बाद देवराज इंद्र का पूजन नहीं, हम गोवर्धन महाराज का पूजन कराएंगे। बाबा ने कहा कन्हैया हमारी सबकी उम्र पूरी बीती जा रही है, हमने हमेशा साल में एक ही पूजा है देवराज इंद्र महाराज की, हमेशा उनकी पूजा की, और आप कहते हैं गोवर्धन महाराज की। भगवान ने कहा बिल्कुल, आज से देवराज इंद्र की पूजा हम स्थगित करते हैं और गोवर्धन महाराज की आज से शुभारंभ करते हैं। सारे गांव वालों को बुलाया भगवान ने, सारे ग्वाल सारी ब्रजमाताएं, आज से आप देवराज इंद्र का पूजन नहीं करोगी। ग्वाल वालों ने कहा, ब्रजमाताओं ने कहा कन्हैया अगर आपके कहने पर मैंने पूजन नहीं किया और देवराज नाराज हो गए, मूसलाधार वर्षा करने लगे, फिर भगवान ने कहा पहले चलो गोवर्धन महाराज के पास, अगर गोवर्धन महाराज तुम्हारी मदद करे देवराज इंद्र के द्वारा तो उनका पूजन करो, अगर मदद ना करे तो वापस चले आओ, अपने देवराज इंद्र की पूजा करो, जरूरी गोवर्धन महाराज। लेकिन आज के बाद मैं एक नई रीत चालू करूंगा, आज से देवराज इंद्र का पूजन बंद और गोवर्धन महाराज का शुभारंभ। चलो सभी लोग अपने अपने पात्र लेकर 10 बजे का टाइम, सारी ब्रजमाताएं सारे ब्रजवाल अपने अपने सुंदर सुंदर पदार्थ लेकर के बड़े प्रेम के साथ पहुंच गए गोवर्धन महाराज के पास। भगवान ने कहा अपने पात्र नीचे रखो, हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो। तो जैसे सब लोगों ने हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए, भगवान ने अपना एक रूप गोवर्धन में प्रवेश कर दिया। और 18 पुराण 4 वेदों में एक ही ऐसी कथा है जिसमें भगवान स्वयं खड़े और स्वयं अपना पूजन करवा रहे हैं, और वो है गोवर्धन महाराज की पावन कथा। वेद व्यास महाराज जी कहते सौनिक मुनि, सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित जी, भगवान ने कहा नेत्र खोलो, नेत्र खोले। भगवान ने कहा बताओ गोवर्धन महाराज आज के बाद पृथ्वी साहब का गांव में पूजन किया जाएगा, सारे ब्रजवासी भारतवर्ष में आकर पूजा करेंगे, अगर देवराज इंद्र से इन पर नाराज हो गए तो क्या इनकी मदद करोगे? भगवान अंदर ही थे, आवाज आई हम तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान ने कहा अब क्या देखा खबाबा, अब माताओं का तुमने एक नियम देखा होगा, धर्म बाबा के स्थान पर जब प्रसाद चढ़ाने के लिए आए, पेड़ा चाहे 500 के मगबा में, लेकिन ये समूचो ना चढ़े, उसका फोरी जरूर थी, ले खाओ खाओ खाओ। खोटन लगी, भगवान कहा लगे जे खोटन वाले देवता ना,
समूचो इंतजाम बढ़ाबो। अब कोई एक पूरी ले भगवान करे, एक लाए 5-5 ले, 5 पूरी इसके ऊपर मिष्ठान रखे, कोई खीर रखे, एक कोई बढ़ाए। भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए और आओ लाओ, आओ लाओ। मन तो करे पेट वही हवन कुंड है, कितो खावा। भगवान ने कहा क्या तकलीफ है, जो खाई आहार खिलाओ। बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोग खिलाते जा रहे हैं। एक थी बूढ़ी बाढ़ी, बहुआ लौनाई पहुंच पाई। बहुत सी हमारी माताएं गांव में हैं, धर्म बाबा के स्थान पर नहीं आ पाती। अगर प्रसाद माना है तो अपने घर से ही चढ़ा देती है, क्योंकि भगवान यहाँ से भी स्वीकार कर लेंगे श्रद्धा के साथ। अगर आप भगवान का भोग लगाते तो कहीं भी आप जाओ, भले आपकी आस्था जुड़ी आप ना पहुंच पाए, घर में भोग लगाओ, भगवान घर में ही आएंगे। तो उन माता ने थोड़ा गोबर लिया, अपनो ले पी लो, थोड़ी आगी ले आई, बीच में रखी, संबर खोटो घाटो चढ़ाई दो और हाथ जोड़े कहे गोवर्धन। कोई पहले गोवर्धन ना कहे, पोती गोवर्धन ही सही, हे गोवर्धन भाई हम हुआ लो नहीं आई पाई, हमारो प्रसाद ही नहीं दिले ले। और बूढ़ा ने विचार किया, आंखें बंद करो, ध्यान करो। आंखें बंद की और जैसे ध्यान किया, भगवान ने एक हाथ वहां से बढ़ाया और जितो बुढ़ो की थरिया मोतो उठाओ तो खाई गए। बूढ़ा ने आंखें खोली, देखी थरिया साहब कहाई गोवर्धन तुमसे बढ़िया देवराज इंद्र ही आते, थोड़ो प्रसाद चढ़ाए दे चढ़ाए, बाकी प्रसाद लड़का खाते थे, तुम तो गोवर्धन प्रसाद नहीं छोड़ो। भगवान सब खाई गए। लड्डू पेड़े पूरी मेवा, मक्खन दध दूध चढ़ाने लगे। जय श्री राधे। बैठे सब बाल सिंहासन पर और ब्राह्मण पूजन कर पाने लगे। चढ़ाने लगे नटवर जी का नाम लेकर और नटवर को भोग लगाने लगे। नटवर का नाम लेते हैं, जय गिरधारी लाल की, जय कन्हैया लाल की, और बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं और भगवान पान करते जा रहे हैं। अब जल पिलाओ, जल पिलाया और गोवर्धन महाराज का बस। अच्छा भाई अब सभी लोग आरती जलाओ, आरती जलाई। बड़े प्रेम से गोवर्धन महाराज की आरती भगवान गाने लगे। धन्य प्रभु एक गोवर्धन महाराज, जय हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो।
सब लोगों ने बड़े प्रेम से गोवर्धन राज की आरती उतारी, बड़े बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूजन किया, अपने अपने पात लिए अपने अपने घर आए। शाम के बज गए 4। अब पूजन कितने कर होता है? 7, 8, 9, 10, 11, मान लिया 12। हो सकता है भोजन में लेट पेट हो जाए, 12 मान लो। एक किसने माना तो 3 बजे का भोजन। देवराज इंद्र का प्रतिवर्ष भोग लगाया जाता था 10 बजे, और आज बज गए 4। देवराज इंद्र का पूजन नहीं किया गया। अब देवराज इंद्र बड़े नाराज। तो नाराज वाली बात, मान लिया आप किसी गांव में किसी की आप दावत करें कि कल हमारे यहाँ भंडारा है, भाई तो छिड़का लगाए पहुले सवेरे न्यूता। अब आप उसे निमंत्रण न दो न बुलाने जाओ, तो कब मिल गए परसों है तो गिराई दी तुम्हें भूखे मार डारो बुलाऊ ना आए। देवराज इंद्र बाहर भीतर आवाज लगाई कि बोला ओहो इतना करूरी है ना कछु जंगली कबारो। जंगली कबारो क्या भूल गए इतनी जल्दी, आई मेरे इन सब पे कारो। जब पृथ्वी पर जल नहीं बरसा तब मैंने जल बरसाया, तब जाकर के ब्रजवासियों के नेत्र खुले, तब जाकर के नेत्र खुलने के बाद नाग पैदा हुआ। और जी 4 बज गए, हमारा पूजन क्यों नहीं किया गया? दौड़ बार दौड़ भीतर, दौड़ बार दौड़ भीतर। नारद जी का आगमन हो गया। नारायण नारायण। देवराज बड़े नाराज। का नाराज होने वाली बात बाबा? आप जानते हैं प्रतिवर्ष हमारा पूजन होता था। आज शाम के 4 बज गए, मेरा पूजन क्यों नहीं किया गया? नारद भगवान का लगे चिल्लाती का है ना, तुम्हें नहीं मालूम राजन, जमाना बदल गया, रीत बदल गई, समाज बदल गई, और तुम बहे रीति ले बैठे। दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर बन गए देवों का नहीं ठिकाना है। कंकड़ पत्थर देवी देवता बन गए, देवों का कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। आप लाख उपाय करें, लाख कोशिश करें, कुछ भी नहीं हो सकता। अब ऐसा करो देवराज इंद्र, तुम कहीं जाकर के एक दुकान खोल ले। का क्यों? का ये तो वर्षों में एक लड़का हुआ है नंद बाबा के, और वो तो समय लाल भुजक्कड़ हो रहा है। के लाल भुजक्कड़ के बाबा, ये लाल भुजक्कड़ क्या होता है? क्या सुनाओ? उदाहरण मैं आपको देता हूँ, समझने वाली बात है। एक गांव में एक लाल भुजक्कड़ जी थे, और लाल भुजक्कड़ पढ़े लिखे थे ना, लेकिन पढ़े लोगों की बैठे तो नॉलेज हो गया, बुद्धि का विकास हो गया। तो उन्होंने विचार किया आज तारीख कितनी है, पंडित विद्वानों लोगों के पास में बैठे, तारीख मालूम हो गई, आज 18 तारीख है। ते बाजार गए, एक कच्ची इतनी बड़ी मटुकिया ले आया, और ले आकर के बकरी घर में उन्हें 2-3 पाली हती। 18 बकरी की लेड़ी उस चुकरिया में डार के ऊपर आरेम धर दई। संध्या हुई, खाना खाया, लेटे तो एक लेड़ी उठाई और डाब दी। सवेरा हुआ, गांव वालों ने विचार किया चलो पंडित जी के पास में चले, गांव में पूछे चले यार तारीख भाई कितनी है, हम तुमको नॉलेज नहीं है। एक ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो घर के लाल भुजक्कड़ पत्रा देख लिए। गांव वाले का मालूम पत्रा देख लिया, चुकड़िया में लेड़ी गिनती। उन्होंने कहा पत्रा देख लेते, कहा हाँ, बड़े होशियार हो गए लाल भुजक्कड़। चला कहीं भैया लाल भुजक्कड़, हाँ कहीं कहा कहीं नहीं कहा, कहीं बाहर कहीं बताओ, कहीं बताओ तारीख कहीं लिखाई, क्या भाई बताओ गए भीतर।
चुकरिया उतारी लेनी कुरई ने गिनी फिर डाल दे रखी दे आए बाहर कल 19 है आओ वाले बड़ा खुश अब कौन जाने की जरूरत ही ना है कोई काम पर लाल चक्कर से पूछ ले तो की बात चुकरिया धरी थी ऊपर आ रहे अब नीचे बनी थी पकड़ी बात चुकरिया भगवान की कृपा से सीधे गिरी है रात भर बकरी ने उनका तारीकन थे फुलकत दो सवेरे एक जने आए उन्हें कहे लाल बुजक्कड़ का हाउ उन्हें कहे नहीं का बता कह देखियो तारीख ही कही है ते उनकी घरे दिन झाड़ू लगाए उन्हें उठाई चुकरिया उठे यार हम दत दई उन्हें ध्यान नहीं था लाल बुजक्कड़ आए बस चुकरिया उतारी लेनी कुरई ले गिरन लगे चुकरिया भर लेनी गिनते टाइम लगती उसने कहा भैया लाल बुजक्कड़ अगर आपके पास ज्यादा समय लगे पत्रा कर बांध रहे हो तो अंदर से ही बता दो लाल बुजक्कड़ कहा लगे कोई काम करो समय लेके आवो करो इतनी जल्दी ना हुई सकत और ज्यादा जल्दी है तो सुन ले 85 तारीखें हुई चुकी और अब चुकरिया के भीतर है 2-4 और आई समझो वो तो लाल बुजक्कड़ हो रहा है तुम्हारी जगह पर देवराज इंद्र की पूजा करवाई और आज के बाद विश्व में तुम्हारी पूजा नहीं देवराज इंद्र की ही पूजा होगी आ गए क्रोध में देवराज इंद्र इतना कह कर इंद्र ने भोको फुलवाए हुक्म दिया पल मात्र में तो ब्रज भूमि डूबा आदेश दे दिया मैं आदेश देता हूं जाओ इसी वक्त फलक न लगे सारा ब्रजमंडल डुबा डालो और क्या नाम बताया कन्हैया घुमराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाए से कथबी के परती पलट जाए इतनी देरी से घुमाओ पृथ्वी इधर की उधर हो जाए क्या नाम बताया किसने कन्हैया डाल दो बिजली मर जाएगा दुष्ट हमेशा के लिए हर ब्रजवासी के कानों के पर्दे फटे लगे एक ही आवाज मुझे सुनाई दे त्राहिमाम देवराज इंद्र महाराज रक्षा करो इन्हें ये प्रतीत ही नहीं है भगवान का अवतार हो गया गुस्से में पलक नहीं लगी हाई चारों तरफ काले काले बादल बड़ी तेज से हवाएं चली 49 सारे ब्रजवासी चिल्लाए कन्हैया कन्हैया मूसलाधार जब वर्षा शुरू हुई जहां पर भगवान विराजमान है जाकर के सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मनमोहन कि पहला उपाय बतलाया था अब तो दूसरा उपाय करो दूसरा
पहले परमने देवराज इंद्र की जगह पर गोवर्धन महाराज की पूजा की। देवराज इंद्र मुझसे नाराज हो गए, मूसलाधार हमारे पर वर्षा कर रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा चुप, क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई जिसको आप प्रतिवर्ष भोजन कराते हो और जिसे एक टाइम आप भोजन नहीं कराओगे वो तो नाराज हुई, इसमें कोई कहने वाली तो बात है नहीं। रही बात आप लोगों की, तो गोवर्धन महाराज ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो इसी वक्त अभी सारे अपराध सारे बुझमाताएं लेकर के आए गोवर्धन महाराज के पास। बंद करो नेत्र, जोड़ो हाथ। नेत्र बंद किए, हाथ जोड़े हैं गोवर्धन महाराज। मैंने देवराज इंद्र की जगह पर आपका पूजन किया है। देवराज इंद्र मुझसे नाराज हो गए, मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं, अब आप हमारी रक्षा करो। और तब तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत छुड़िया पर धारण कर लिया। भगवान के पास एक थी मणि जिसका नाम है कौतुक मणि। उस मणि से प्रकाश आ गया, तो ऐसा प्रतीत चल रहा था कि गैस सिलेंडर चल रहा हो या लाइट आ गई हो, उसके अंदर प्रकाश। भगवान ने कहा सब लोग अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब कोई अंदर आया, कोई मथनिया लगाए, कोई लठिया लगाए, कोई डंडा लगाए। भगवान ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप शांत से खड़े रहे, मैं अकेला ही काफी हूँ। लगाए शगुनिया खड़े, मुस्काने का कन्हैया बड़ा आनंद आ रहा है। चले पुरवैया पर से हुआ, इसलिए कन्हैया हमारे मन में तो ये आता है बड़ा सुंदर समय है, कले मल्हार न मात दे। सुधर के हाँ 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 सुनाई दो। शुरू हो गया मुस्कुरान, बादरवा घिर घिर आए, जय हो। और नैया मोरी बही जा। यशोदा मैया की निगाह पड़ी, का गाओ हमारा लड़का गोवर्धन पर्वत रोक तुम मल्हार गाओ। मंस का को तब है कोई चिन्ह गावती करो, तुम्हारी महतारी चिन्ह कत्ती बड़ा गुस्सा लगत, तुम अंगुली लगाए पर्वत रोके। हटाओ हटाओ हटाओ। भगवान ने कहा दादा गरु है, कब फिर आपने गरु की आवाज। मैं कहता हूँ आपकी महतारी चिन्ह चिन्ह करती जो लगे खराब, और तुम अंगुली लगाए पर्वत रोके ना आए, और तुम्हारी महतारी जानती तुम वजन रोके। हटाओ हम अकेले काफी। भगवान ने कान में कहा दादा बाकस तो में करुआ है, फिर तुमने चिन्ह करी, हम कहा हट जाओ। भगवान ने कहा अच्छा रोको। जैसे ही लाठी मुस्का ने लगाई, बहुत हल्का सा वजन, समझ लो तनिक सा आया लठिया के ऊपर, लठिया चुचुरानी, मंथुका लठिया सुता धसत चलो जाए कन्हैया। भगवान ने फिर अंगुली लगा दी, बहुत गुरु बहुत गुरु। भगवान रोके पर्वत, चल रही लीला गोवर्धन के नीचे। सारी माताएं बहनें आपस में वार्तालाप करने लगी। एक बात है भाई, कन्हैया फिर है करेरो, एक नहीं कहे करेरो। पाटा आई थी, साड़ी खाई ले तो पाटा आई थी, और जब साड़ी खाई पौष्टिक चीजें खाई तो शरीर में ताकत आएगी। क्योंकि पहले हम आप लोग चने खाते थे, दूध पीते थे, दही पीते थे, माठा पीते थे, शरीर में ताकत आती थी। अब दूध दही तो मिलता नहीं खाने के लिए, यही के द्वारे जाओ काम मिलती कफ भरी चाय, तब करेरे कितनी कफाई भारी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती थी मत मारो, और तुम मत नहीं थी, हमें अच्छे थोड़ा लगे थे। तो देखो आज कन्हैया काम आओ। इसी गांव में कितना भी इंसान खराब क्यों न हो, एक बार अगर तुम्हारे गांव वालों की मदद कर दे, फिर देखो हर चौराहे पर दुराहे क्योंकि तुम बड़ाई सुनो, हर चौराहे पर बड़ाई होगी। सारी माताएं बार प्रसन्न है, और एक तरफ भगवान पर्वत रोके, राधा एक साइड में खड़ी, राधा की निगाह भगवान के ऊपर पड़ी और भगवान की निगाह राधा के ऊपर पड़ी। जैसे ही निगाह डाली, निगाह ढलते ही दोनों की जब निगाहें मिली,
ऐसे कोई चीज हम आप लोग अगर उठाएं और हंसी आ जाए तो पहली बात तो उठी ही ना। अगर कोई चीज आप रोके हैं और हंसी दे तो सुन ले गिरी जरूर पर ही। भगवान गोवर्धन पर्वत रोके हैं, हंसी आई, मुस्काहट में हिल गई बाह, गोवर्धन डगमगी होने लगा। मंथुकन कही जो हिलती का है और निगाह डाली राधा की तरफ, दौड़ करके आ राधा तुम्हें कहीं देखने मुझे कहीं पे कराएगा और कल मुझे पाई लियो कल अगर जाओ गिरी परो रही चलो दिया करे जाइए। राधा पीछे को हट जाओ, चिल्ला कर मन सुख कहने लगा। जैसे राधा को पीछे हटाया, भगवान पर्वत रोके हैं। 1 2 3 4 5 दिन नहीं, 7 दिवस तक इंद्र ने की बरसा घमसान। एक दिन थोड़ा बीते, 7 दिन मूसलाधार वर्षा होती रही और भगवान सगुनिया पर पर्वत रोके रहे। कहावतें कहते हैं बुजुर्ग लोग कि 3 घड़ी कि अगर वर्षा होने लगे, 3 घड़ी हम तुम बर्दाश्त नहीं कर पे हो, और 3 साल का अगर विश्व में सूखा पड़ जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे। 7 दिन मूसलाधार वर्षा हुई, बुंदिया एक टप्पन आई भाई, धूल उड़ई धूल, पानी नहीं बरसा। सारी देवी देवता बादल तोड़ करके महाराज के पास में गए। महाराज सब समुद्र सूख गए, कहीं पर कोई पानी की एक बूंद नहीं रह गई। तब कोई बात नहीं, ब्रजमंडल डूब गया। कहे महाराज का सर न पातम बैठे हो, ब्रजमंडल कोई से आज बनो। देवराज ने घबराया, ये क्या हो गया? ब्रजमंडल आखिर जल गया कहाँ? ये त्रेता की पावन कथा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन की भगवान ने पूजा क्यों कराई, आखिर जल कहाँ गया? जब त्रेता में भगवान ने सेतु बंध रामेश्वर पुल का निर्माण किया, निर्माण करने से पहले भगवान ने एक बाण निकाला और जिस समय समुद्र में खींच करके मारा, क्योंकि 3 दिन भगवान विनय करते रहे, समुद्र नहीं माना। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। विनय न मानत जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन हुई न प्रीति। अग्निबाण निकाला भगवान ने, और मैंने आपको सुनाया था एक दिन, पानी में लगई तो बुझे कैसे। यहीं पर भगवान ने अग्निबाण निकाला और समुद्र में जब खींच करके मारा तो समुद्र में एक ज्वाला फैल गई, अग्नि लग गई। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुंदर था आरती का थाल लेकर के सामने आया और विनय की, प्रभु प्रभु के प्रताप से और क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। और पर इतना ध्यान और रहे भगवान, गौरव भी मिटता है मेरा। हम पर से तू बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे, तो पत्थर भी तैराएंगे। बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है।
अगर हम आपको डायरेक्ट मार्ग दे देंगे हमारी मर्यादा जा रही प्रभु, और आपका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर आप कहो तो मैं आपको मार्ग दे दूं, लेकिन मर्यादा बचाए रखना प्रभु। कोई कार्य मर्यादा के खिलाफ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको आदेश देता हूं, आप में दो बानर हैं, नल और नील। अगर ये पर्वत उठाएं ऋषि के साथ के कारण, एक पर राव एक पर मां लिख दें, पत्थर तैरने लगेगा। अंतर आत्मा से हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे प्रभु, मार्ग भी आपको देंगे। यथा समय पुल का निर्माण हो जाए, आप लंका पर विजय प्राप्त कर लो, ये हमारी भी कामना है। लेकिन प्रभु मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। भगवान ने कहा यो मस्त आशीर्वाद दिया, समुद्र चला गया। भगवान ने सारी वानर सेना को आदेश दिया, जाओ पर्वत ले आओ। तो कोई पर्वत इधर लेने जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है। एक पर नील लिख देते राम, दूसरे पर मां, पत्थर तैरने लगता है। हनुमान जी उत्तराखंड गए, एक गोवर्धन पर्वत यहाँ नहीं था, उत्तराखंड में था। विचार किया इस पर्वत को ले जाएंगे, एक बार वहीं रख देंगे, पुल का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे हनुमान ने इसे उठाने का प्रयास किया, ये उठा नहीं। तो हनुमान ने हाथ जोड़े, हे पर्वत महाराज आप उठ जाओ, मैं आपसे विनय करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के काम में आपको लिए चल रहा हूँ। बड़े भाग होते हैं जब भगवान के पास जाने का अवसर प्राप्त होता है। आप भगवान के काम भी आओगे, भगवान के आपको दर्शन भी होंगे, आपका जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। अगर इस भक्त की आप बात माने तो मेरे हाथों में आ जाओ। तो गोवर्धन से आवाज आई, हे हनुमान क्या वास्तव में आप राम के दर्शन कराओगे? हनुमान ने कहा बिल्कुल, क्योंकि भक्त का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। उठा लो, उठा लिया हनुमान जी ने। चले उत्तराखंड से, जय श्री राम। मथुरा वृंदावन के बीच में ही पहुंच पाए। तब तक क्या देखा, आवाज आई, जहां पर जिसने पर्वत जो लिया आ रहा है ले आकर के वहीं पर रख दो, पुल का निर्माण हो चुका है। वहीं पर हनुमान जी ने जब पर्वत को रखा, आवाज आई, आपने कहा था हम भगवान के दर्शन कराएंगे, अब आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। हनुमान ने कहा इंतजार करो मेरा। हनुमान आए भगवान के पास, प्रभु अब आपसे हमारा कर जोड़ कर निवेदन है, सब लोगों आपने कहा पर्वत लेकर के आओ, मैं पर्वत लेकर के आया। इस पर्वत का नाम है गोवर्धन महाराज। आपके दर्शन कराने के लिए मैंने उससे बड़ी मुश्किल में उठा पाया। अब उससे आवाज आ रही है भगवान के दर्शन कराओ, मुझे ये बताओ प्रभु। और आपने कहा पर्वत वहीं पर रख दो, पुल का निर्माण हो चुका है। भगवान ने कहा ये सत्य बात है, क्योंकि समय बीत गया और मैंने बताया था बीता हुआ समय अब हमारे द्वारा जीवन में नहीं आएगा, इसलिए काम समाप्त हो चुका है। गोवर्धन महाराज के पास में जाओ और उन्हें हमारा संदेशा देना कि इस युग में हम तुम्हें दर्शन नहीं दे पाएंगे, आगे युग आएगा द्वापर। आप लिए आ रहे थे हमारे काम के लिए, इसलिए मैं गोवर्धन की पूजा भी कराऊंगा, दर्शन भी कराऊंगा, अपनी अंगुली पर झूला भी झुलाऊंगा और भोजन पान भी कराऊंगा। ये प्रभु का आशीर्वाद है, जाओ। चलिए गोवर्धन महाराज के पास हनुमान जी आए, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बताया, हे गोवर्धन महाराज भगवान ने कहा देता जा रहा है, द्वापर आने वाला है, द्वापर में परमपिता परमात्मा के दर्शन, आपकी पूजा प्रतिवर्ष की जाएगी, जितना खाना खाना आपको भी खिलाया जाएगा। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। कहा हनुमान जो भगवान कहते हैं क्या वो निभाते हैं? हनुमान ने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमारे आराध्य की एक मर्यादा है कि रघुकुल रीति और सदा चली आई। जनन जाई
के लेकिन वचन नहीं जाएगा भगवान का। और ये सत्य है कि जो भक्त कहता है उसकी परमपिता मर्यादा अवश्य निभाते हैं, क्योंकि मैं नहीं, संतों ने भी कहा है, ऋषियों ने भी कहा है, ब्राह्मणों ने भी कहा है, और हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते यही हरि भक्त कहते हैं हे गोवर्धन महाराज, और यही सदग्रंथ गाते हैं। उषा न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि पीछे जाते हैं। भगवान का भजन करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, पता नहीं कब भगवान की अदालत में तुम्हारा फरमान पहुंच गया। उस दिन न रिश्वत पड़ेगी आपसे, न सोच पर भी, एक बार में ही फाइनल। ये मेरा वचन है। इसीलिए गोवर्धन महाराज की भगवान ने पूजा कराई। पहला उत्तर। दूसरा, जल कहाँ गया? जब भगवान ने रावण को मारा, मारने के बाद जब वापस आए, आकर के यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद सारे संत ब्राह्मण बुलाए गए। उसमें पंडित जी गए जिनका नाम था अगस्त्य मुनि महाराज। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन कराया, दक्षिणा भी दी, और भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हे पंडित जी, अगर आप भोजन करें तो हम आपको और करा दें, लेकिन पानी मत मांगना, तो कि लोटा दो लोटा बाल्टी दो बाल्टी पियो तो पियाएं, समुद्र खींचने वाले, इसलिए हम मजबूर हैं, आपको जल नहीं पिला सकते। आगे वाला युग आएगा द्वापर, द्वापर में मैं तुम्हें जल भी पिलाऊंगा, अपने हाथों पर तुम्हें झूला भी झुलाऊंगा, बड़ी श्रद्धा के साथ आपका दर्शन भी कराऊंगा, जितना पानी पी पाना पीते रहना, ये मेरा आशीर्वाद है। त्रेता के अगस्त्य मुनि प्यासे विराजमान है, बैठे हैं, चुरुआ लगाए। भगवान ने कहा, पंडित जी कहा प्रभु? कहा घबराओ ना, बुंदिया टप बनाई हुई थी। वही त्रेता के प्यासे अगस्त्य मुनि महाराज विराजमान है, जल का पान कर रहे हैं। सब पी गए अगस्त्य मुनि महाराज, एक बूंद टप रही हुई। देवराज इंद्र घबरा गए, आखिर 7 दिन तक जल बरसा, जल गया कहा? नारद जी का आगमन हुआ। हे देवराज इंद्र, ये तुमने क्या किया है? भगवान का 16 कलाओं से अवतार हुआ, 7 दिवस हो गए भगवान को आज पर्वत लाते हुए उंगली पर, और तुम्हें 7 दिन हो गए मूसलाधार वर्षा करते हुए। तुम भगवान की लीला नहीं समझ पाए? 16 कलाओं से भगवान का अवतार हुआ है। जैसे कान में आवाज गई, नारद आपने कहा था वो तो बहुरूपी है। नारद ने कहा, तुम्हारा अभिमान मिटाने के लिए मुझे करना ही था, जाओ। देवराज इंद्र भागे वहां से। मौसम साफ हो गया, सूर्य भगवान निकले। भगवान ने पर्वत किनारे रख दिया, तो कोई ब्रजमाता दौड़ी भगवान का हाथ दाबने लगी, कोई भगवान के ऊपर पंखा चलाने लगी, कोई भगवान पर मक्खन पान करा रही है, क्योंकि भगवान थक गए होंगे पर्वत लाते हुए। तब तक क्या देखा, ऐरावत से उतर कर गिरे चरण अकुलाए, क्षमा क्षमा सिंधु क्षमा, क्षमा क्षमा यदुरा। धाम से भगवान के चरणों पर गिर पड़े और विनय की, प्रभु हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरी सत्ता के बिना हे नव मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब तक आपका आदेश नहीं होगा हम हिल भी नहीं सकते। ये भगवान का दृष्टांत है। आज चरणों पर गिरे भगवान के और विनय करते, प्रभु ये भी सब चरित तुम्हारा है, और वो भी सब चरित तुम्हारा था।
किया ए परना लीला कर्तव्य हमारा सरादो करणी दया सिंधु इस मूर्ख तीन अनाड़ी बड़े चलो पर प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि भगवान के कहने पर, देवताओं के कहने पर मैंने कार्य किया, आपके ऊपर जल बरसाया प्रभु। हम आपकी लीला को नहीं समझ पाए। अगर रही बात लीला की तो वो भी चरित्र आपका है, ये भी चरित्र आपका है, क्योंकि आपके बगैर कोई इंसान तो क्या पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान मुस्कुराए, उठो देवराज, ये सत्य बात है, ऐसा करना ही था, इसीलिए नारद आपके पास में गए। अगर आप मूसलाधार जल न बरसाते तो अगस्त मुनि को मैं जल कहां से पिलाता? पहला वचन। दूसरा वचन, अगर मैं पूजा न करवाता तो गोवर्धन महाराज की और हमारी मर्यादा जा रही थी। जिसको मैंने वचन दिया उसका पूरा करना सर्वोपरि हमारा धर्म है, और जिसको मैंने सत्य में वचन दिया भगवान उसे पूरा करने के लिए त्रेता में आए। त्रेता में भगवान ने जिससे वचन दे दिया द्वापर में पूरा किया। द्वापर में जिसको भगवान दे करके वचन चले गए, कलयुग चल रहा है, कलयुग में वचन पूरा करने के लिए प्रभु जरूर आएंगे। इसलिए आप हमारी बात पर कभी न चिंता करो। नारद ने हाथ जोड़े, धन्य है प्रभु, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और विदुर महाराज के भगवान छिड़के खा रहे हैं। भक्त विदुर घर जैनी प्रेम से सगवई खैनी, छोड़ी पकवान रहुआ, छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता जटायु जिसने भगवान का कभी सुमिरन नहीं किया उसको गले में लगाकर अपने हाथों से दाह संस्कार किया आपने। केवल से चरण धुलौली जटायु को हदे लगौली, हदे लगौली, हदे लगौली जान के रहुआ गई रहुआ
याद किया भगवान उसके बाद जरूर आए, इसीलिए मुझे कार्य करना पड़ा। जाओ देवराज इंद्र, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इन्हें क्षमा करते हुए लौट पड़े गोपाल, कहे विनीत तो आनंद से जे मोहन सुखधाम। जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऊपर वाले जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके माता पिता को हमेशा खुश रखना और कभी कोई संकट मत आने देना।